उत्तराखंड में बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर प्रवास कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां गांव चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भगवान राम को लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई, भगवान राम आ गए, 3 तलाक खत्म हो गया, हमारी बहन बेटियों के लिए तमाम योजनाएं चालू हो गई, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों की सुविधाओं का इंतजाम कर दिया। तो हमने भी ये सोचा, ये तय किया, आप लोगों के सामने हमने संकल्प लिया था 2022 के जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव में हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक संकल्प लिया कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, ये देवभूमि में जो भी रहेगा, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए उत्तराखंड में हम एक समान कानून लाएंगे। एक समान कानून महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और बड़े बुजुर्गों की भी उसमें पूरी सुरक्षा और पूरी चिंता होगी। ऐसा कानून था समान नागरिक संहिता का कानून, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, उस संविधान में अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था करी गई कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। व्यवस्था संविधान में कर दी, साथ में यह भी लिख दिया कि राज्य सरकारें इसको समय के साथ लागू कर सकती हैं। इंतजार करते रहे लोग, इंतजार करते रहे, अब समान नागरिक संहिता आएगी, अब आएगी। कितनी सरकारें आ गई, देश के अंदर एक के बाद एक सरकार आई, लेकिन ये समान नागरिक संहिता नहीं आया। कई बार बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनको जो है उत्पीड़न उनका शुरू हो गया, अत्याचार शुरू हो गया, अन्याय शुरू हो गया उनके साथ, जिंदगी खराब कर दी उनकी, उनका आत्मबल गिरा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में गई, कोर्टों में गई, कोर्टों से भी निर्णय आया, सायरा बानू का निर्णय आया, लेकिन अध्यादेश लाकर उस समय उनको भी बदल दिया। जो कोर्ट कह रहा था ऐसे करो, केवल वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंकों के लिए न्याय नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के समय में तुष्टीकरण नहीं, सबका संतुष्टीकरण और सबका सशक्तिकरण, संतुष्टीकरण और सशक्तिकरण और सुरक्षा, ये हमने प्राथमिकता से लिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां सबके लिए अब समान अधिकार होंगे। और उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा में अपने सब विधायकों को भेजा, जगह जगह से लोगों की भावनाएं आई, कमेटी बनाई और ये इतिहास बनाने का काम